मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मेरा धार्मिक दौरा पूरे देश में चलता है और हर जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे वहाँ से, जैसे यहाँ से बहुत शक्ति मिली है। और सबसे ज़रूरी है, मैं समझना चाहता हूँ जितनी फॉलोइंग है, लोग को क्या महसूस होता है, कितने लाखों में लोग आते हैं। और मुझे भी बहुत शक्ति मिली है यहाँ से। और जो बाबा ने किया, साईं बाबा जी ने जो किया कि एकता रखा, और ना कोई कास्ट है ना क्रीड है, वो ज़रूरत है हमारे देश में। और मैं देखता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स मैं अपने परिवार के लिए ले जाऊँगा, और जो राहुल कर रहे हैं उनको और शक्ति मिले। और राहुल की भी सोच बाबा जैसे ही है, और वो पूरे देश में भारत जोड़ो कर रहे हैं। मैं यहाँ राजनीति की बात तो करूँगा नहीं, पर बस यही है कि उनकी सोच, राहुल जी की जो सोच है बिल्कुल बाबा जैसी है कि कोई कास्ट कोई क्रीड कुछ नहीं, सब लोगों के साथ जुड़ते हैं। और जो देश में हो रहा है, गलत हो रहा है लोगों के साथ, थोड़ा उसमें ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को समझें और उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढें। और मुझे यही बहुत खुशी और आनंद मिलता है जब भी अपना धार्मिक दौरा करता हूँ, और बहुत अच्छे लोगों के साथ मिलता है मिलजुलने के लिए। और बस मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और आप लोगों के बीच में। और बाबा जी के दर्शन हुए हैं और चादर लगाया है, वो सारा मैं ले जा रहा हूँ अपने परिवार के लिए। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीलिंग है। और अभी तो बहुत करना है और मेहनत करते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया, ब्लेसिंग्स है बाबा की, और वो लेके जाऊंगा अपने परिवार के लिए, उनके सुरक्षा के लिए। और जो हमारे महिलाएं हैं देश भर में, उनकी सुरक्षा के लिए भी सोचना पड़ेगा ज़रूर। और बस मैं हूँ, लोगों के बीच में हूँ, अपना चैरिटी फाउंडेशन जो भी है अपनी मेहनत करता रहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। बच्चों के साथ, विकलांग बच्चे हैं या अंधे बच्चे हैं, उन लोगों के बीच में जाता हूँ, उनसे बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ। और आज भी मेरे को सीखने को बहुत मिला है यहाँ। जो बाबा जी ने जैसे खाना परोसा है, अपने हाथ से बनाया है, और उनके जो पोशाक था, जैसे वो रहते थे, उससे भी बहुत सीखा है मैंने। आज मुझे मिला है सीखने को, बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं राजनीति की बात यहाँ टेम्पल में नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि बाबा की सोच, राहुल की सोच मुझे एक ही महसूस हो रही है, और वो लोगों के बीच में है, लोगों की दुख दर्द समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, महिलाएं हैं, उनको उम्मीद है कि राहुल उनको अगले मुकाम पे ले जाएंगे। और बेरोज़गारी और जो भी हमारे देश में बहुत ही गलत स्थिति है, बहुत ही लोग बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, राहुल उनके साथ है, राहुल उनका होप है। आगे जाके ज़रूर आप देखेंगे बदलाव आएगा और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और राहुल जी के साथ। यह हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सरकार खाली जो भी उनके नाकामियों के बारे में बात करेगा, जो लोगों के बीच में रहेंगे उनको वो बुरा ही बोलेंगे, ट्रोल करेंगे, गलत करेंगे। पर राहुल और प्रियंका और हम लोग रुकने नहीं वाले, हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के साथ हैं, और उनके लिए एकजुट होकर काम करेंगे। गांधी परिवार लोगों को सपोर्ट करेगी और लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और जो भी अध्यक्ष है उनकी सोच, हमें सोनिया जी को पता है कि वो कांग्रेस के लिए अच्छा करेंगे, और जो देश की ज़रूरत है वो लोगों के बीच में रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है, जो सोनिया जी ने, राहुल जी ने सोचा है वो सब जुड़ेंगे। सब अभी जो भी बहक रहे हैं, जो भी अगर जा रहे हैं, उनको खुशी से जाना चाहिए, और जो रहेंगे वो एकजुट होकर राहुल जी को समझेंगे, उनकी मेहनत को समझेंगे, प्रियंका की मेहनत को समझेंगे, और सोनिया जी ने जो त्यागा है उसको समझेंगे, और देश को आगे बढ़ाएंगे। जो भी कांग्रेस करेगी, जो सरकार नहीं कर सकती है, ज़रूर कांग्रेस है और लोगों के लिए करेगी। बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी स्टेट अच्छा चल रहा है और वो जो टूटता है, उससे स्टेट का कोई प्रगति नहीं होगी। लोगों में भरोसा उठता है कि कौन सी सरकार है जिनको हमने वोट दिया, जिनको अपना टर्म करना चाहिए। और जैसे अभी 8 जो एमएलए गए हैं गोवा से, मैं ये कहूँगा कि ये खाली एक ऑप्टिक्स होता है, दिखावा है कि मतलब राहुल जी मेहनत कर रहे हैं तो उनको खींच रहे हैं। ये सारी चीज़, देश इससे खुश नहीं है और कोई प्रगति नहीं होगी।
खाली ये सारा जो आप किसी से भी बात करेंगे, या तो ये जो सरकार है डर और भय लोगों में रखती है, जो उससे कोई प्रगति नहीं हो सकती है। कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है, कोई भी जनरेशन होता है। मैं देख रहा हूँ जैसे किसान जब रोड पे थे और 20 साल की उम्र जब एक महिला ने कुछ बोला, एक लड़की ने कुछ बोला, उसको भी अरेस्ट कर दिया उनको भी। तो अगले जनरेशन के लिए क्या सोच सकते हैं ये लोग कि इस देश से या इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो डरते हैं, कहते हैं हम बोलेंगे तो हमें मुश्किल में डाल देंगे। ये वो तो इस तरीके का प्रगति या प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। मेरे खुद के बच्चे हैं, वो भी देखते हैं, और उनके भी जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती है, सुनवाई नहीं होगी। आपने देखा था कि 1 साल से किसान रोड पे थे, कुछ भी नहीं हुआ उनके लिए। फिर राहुल जी ने अपने पार्लियामेंट में बोला तो उससे बहुत बदलाव आया, और उन्होंने जो पॉलिसी लिए थे वो वापस लेने पड़े उन्हें। और जब भी राहुल ने कोविड के समय बोला कि यहाँ सुनामी आएगी, उस टाइम भी उनके ऊपर हंसा गया, पर मतलब उसके बाद कितनी मौतें हुई, कितना परेशानी झेलना पड़ा पूरे देश को। और मैं कहता हूँ कि अबव पार्टी लाइन्स सरकारों को बीच में आना चाहिए। जैसे ये पैंडेमिक हुआ और इकोनॉमी डाउन है, तो सरकार कांग्रेस की सरकारों से भी बात करे कि कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, उसको कैसे ठीक किया जाए। पर ये लोग सुनते नहीं हैं। आप देख सकते हैं इकोनॉमी डाउन है, अब रुपया किस रेट पे जा रहा है, और ओवरऑल क्या प्रोग्रेस है। लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जितने भी उद्योगपति हैं देश छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब कोई टैक्स इशू होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं आती है, आपकी एजेंसीज उनको तंग करती है। तो कौन ऐसे प्रोग्रेस कर सकता है अगर एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जाता है? जैसे ही प्रियंका भी हिमाचल में है, तो वहाँ अपना वो जाएंगे, हर कोने तक जाएंगे, तो मैं उनके साथ जुड़ूंगा पहले। उसके बाद जैसे ही हिमाचल में इलेक्शन वोटिंग ख़त्म होती है, उसके बाद हम लोग राहुल के साथ ज्वाइन करेंगे। अभी तो 3-4 महीने हैं, और अभी राहुल के सोच है, राहुल का फोकस रहने दो, और हम ज़रूर उनके साथ हैं। मैं जाता हूं, पर मैं आगे नहीं आता हूं। मैं देखता हूं कि हर चीज़ लॉजिस्टिकली सब सही है, सब सुरक्षित है। सबसे ज़रूरी है सुरक्षा, क्योंकि मुझे यही थोड़ा घबराहट लगता है कि जब लोगों को हमारी परिवार पसंद आती है फिर से और उम्मीद होती है, तो फिर कुछ ना कुछ ये लोग गलत करेंगे। सोनिया जी को बुलाएंगे, एक महिला जिन्होंने सब त्याग दिया, अपने पूरे देश को पता है, उनको ईडी के दफ्तर वगैरह बुलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उनको अपने घर में कोई भी जगह देकर, मतलब कि सारे ऑफिसर्स को बिठा दिया जा सकता है, जितने सवाल हैं उसके जवाब देंगे। पर जिस तरीके की ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा करता हूँ मैं, जहाँ मेरा तो हर हफ्ते दफ्तर के बाहर मैं खाना देता हूँ लोगों को, और जब किसान बाहर थे उनको पानी, और बच्चों को मतलब कपड़े, जूते वगैरह, मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है हमेशा उन लोगों के साथ बीच में रहने के लिए। और उन्होंने मुझे शक्ति दी, इन बच्चों ने शक्ति दी कि जब ये सरकार मेरे ऊपर टूट पड़ी है, तो उस टाइम मेरे को अंधे बच्चों ने मेरे को शक्ति दी कि मैं समझाऊं कि उन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी और मैं किस चीज़ के लिए घबरा रहा हूं। मेरे पास हर चीज़ है, पर उन्होंने रोशनी तक नहीं देखी, और फिर भी वो मुस्कुरा रहे। तो मेरे जो परेशानियां थी, कुछ भी नहीं था। तो मुझे सीखने को बहुत मिला उन बच्चों के द्वारा। और जैसे आज मैं खाना परोसूंगा, वैसे ही मैं हमेशा करता हूँ। हर हफ्ते जाता हूँ, कहीं ना कहीं जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। उनको इतना ट्रस्ट है मेरे पास, मेरे ऊपर की, क्योंकि मैं हमेशा जाता हूँ। जितनी भी उनकी परेशानियाँ वो मेरे को बताते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। और अंधे बच्चे हैं, और मतलब फिर भी ये लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, और मैं सुनता हूँ उनके साथ। हर हफ्ते 10 दिन में मैं जाता हूँ। मेरी टीम अच्छी है, हम लोग खाना पहुँचाते हैं हर जगह, और जो भी परेशानी है, जो मेरे तरीके से हो पाएगा, मैं ज़रूर करता हूँ। राहुल जी थोड़ा इधर आ जाएं, थोड़ा उधर आ जाएं। वो कह रहे अभी तो मैंने इतना किया है, अगले 3-4 महीने करेंगे। और पर वो मेरे ख्याल से अभी उनका जो ये दौरा शुरू हुआ है, अब चाहे जो भी दूसरी पार्टी करने की कोशिश करे, पर वो देख सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, राहुल बाहर है, वो हटेंगे नहीं। वो निडर है, वो शक्ति है उनमें, वो चलेंगे। हम लोग दोनों फिटनेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो मतलब काबिल हैं, वो आगे अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। और
उनकी सोच है, जैसे मैंने बताया कि मतलब हर आदमी को, चाहे कोई भेदभाव की बात नहीं है, कोई राजनीति में रिलीजन नहीं रखते हैं वो, मतलब कि अपना सोच है, हर यूथ को लेके जाएंगे, हर महिला को सुरक्षा की बात करेंगे और जो कर सकते हैं करेंगे और अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। वो सर ऐसा होता है कि बताऊँगा, क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि अब आप, क्योंकि ईडी का चक्कर था तो आप रोड पे आए, अगर हमें कोई भी किसी चीज़ का मुद्दा बनाना है, बेरोज़गारी का मुद्दा बनाना है, तो हमें ईडी के दफ्तर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं मीडिया जाके अब हमें देखेगी कि अच्छा यहाँ ईडी के दफ्तर पहुँच गए, क्या बोल रहे हैं। सरकार को बोलेंगे वो तो पहले ही तो वहाँ हमें निकलने नहीं देंगे कांग्रेस के ऑफिस से। और आप देख सकते हैं प्रियंका भी मतलब छलांग मार के आगे पहुँचेंगे, पर जो शक्ति मैं अपने परिवार में देख सकता हूँ, मतलब कि हमेशा लोगों के बीच में, हमेशा लोगों के लिए करेंगे। और हमें हमेशा मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं है अगर हम काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, पर प्रियंका हमेशा लोगों के बीच में है। हमारे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर लोग होते हैं, जो भी हमारे से हो पाता है हम करते हैं। और हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है कि हमें हमेशा ऑप्टिक्स की सेल्फी लो, ये लो, वो लो, जो हमारे और दूसरे नेता करते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि हम लोगों के बीच में हैं, और मीडिया को पता हो या ना हो, हम तो लोगों के बीच में हैं। और राहुल हर जगह जाते हैं, और जो भी जो मुश्किलें होती है ना, उससे ही आदमी और स्ट्रांग बनता है। और मुझे लगा है कि राहुल में और शक्ति है अब, और आप देखेंगे आगे बदलाव आएगा, और लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है उनका जो ये भारत जोड़ो का है सोच, वो लोग जुड़ेंगे उनके साथ। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। वही मैं कहा, जैसे बाबा ने बोला था, कोई भेदभाव की बात नहीं है, कोई रिलीजन की बात नहीं है, सबको एकजुट होकर देश में जो हो रहा है, जैसे शिवसेना की सरकार चल रही थी और फिर उसको तोड़ दिया, और सब जगह यही हो रहा है। आप देखेंगे जब भी जहाँ भी इलेक्शन होता है, जैसे चन्नी जी के साथ हुआ, उस टाइम ईडी को भेज दिया इलेक्शन के टाइम, जो उम्मीदवार है सीएम बनने का, उसके ऊपर कोई भी पुराने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देते। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, ईडी गए, केस ख़त्म हुआ, कुछ पता ही नहीं चला उसका नतीजा क्या निकला। वही वेस्ट बंगाल में हुआ ममता जी के साथ, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। वो डर और भय करेंगे, और इकॉनमी और अनएम्प्लॉयमेंट और हर चीज़ बढ़ती रहेगी, कोई प्रगति नहीं होगी। खाली ऑप्टिक्स होगा कि दिखाई दे रहा है कौन कहाँ है, क्या बोलेंगे, ये वो। और जब भी पता चलता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने वाले हैं, सब कहते हैं अरे अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या टूटेगा हमारे ऊपर। तो लोग ऐसे हैं कि डर में हैं। राजीव जी जब थे, कोई नहीं, राजीव जी के साथ सब लोग जुड़ते थे। आप किसी से भी पूछ लीजिए टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब हर लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे, उनमें शक्ति थी। मतलब और राहुल जी में वो जो अधूरा रह गया है राजीव जी का, राहुल जी पूरा करेंगे। पहले मैं आया हूँ, और जो मेरे को ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मिला है वो अपने परिवार को दूंगा, और मैं ज़रूर उनको अगली बारी लेकर आऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, और मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को लगा था कि मेरे को वैसे सब लोगों के बीच में होना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था, पर थैंक यू कि सब मेरे को आगे लाए और मेरे को समय दिया। मेरे को बहुत शक्ति है, खुशी है, बहुत खुशी होकर मैं वापस जा रहा हूँ अपने परिवार के। धन्यवाद। निकलो।